फाइंड द सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है व्हेन जबकि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹950 एंड प्रॉफिट इज 10%। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर कोई चीज़ 950 रुपये में खरीदी जाए और उस पर 10% नफ़ा लिया जाए तो उस पर कितने रुपए में उसको सेल किया जाएगा। 950 रुपये में खरीद के अगर उसको 10% उसको मुनाफा पे उसको सेल करना हो तो उसकी सेल प्राइस क्या होगी, ये हमने इस क्वेश्चन में बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे कि उस क्वेश्चन में प्रॉफिट की बात की गई है या फिर लॉस की। तो यहाँ पर प्रॉफिट बताया गया है 10% प्रॉफिट होगा, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट उसी सूरत में गेन होता है कि जब सेल प्राइस ज़्यादा हो जबकि कॉस्ट प्राइस जो है वो कम हो। तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, यानी कि कोई चीज़ कम पैसों में खरीद के ज़्यादा पैसों में उसको सेल कर दी जाए। तो जो सी चीज़ सेल होगी यानी कि ज़्यादा होगी उसको पहले लिख लेंगे, और कम होगी कॉस्ट तो उसको कॉस्ट प्राइस कम होगी इसको बाद में लिख लेंगे। लेकिन यहाँ अगर पर लॉस की बात होती तो यहाँ पर हमने करना था कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट की बात हो रही है इसलिए सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हमने देखना है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि रिक्वायर्ड है कि फाइंड द सेल प्राइस, हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है इसलिए जो बाकी टर्म्स होंगी उनको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्रॉफिट बस सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, इसलिए जो कॉस्ट प्राइस है को भी इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो जब ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस था कॉस्ट प्राइस, इधर आकर हो जाएगा प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको इजीली सॉल्व करने के लिए जो सेल प्राइस है इसको इक्वालिटी की इस साइड पे ले जाएंगे और जो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस है इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी यूज करेंगे। जैसा कि हम ये लिखें ए इज इक्वल टू बी है, इसको हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए। दोनों का एक ही मतलब है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेल प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो सेल प्राइस तो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट लिखा हुआ, प्रॉफिट क्या है 10% किसका है? कॉस्ट प्राइस का। प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो उसको हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस यानी कि कीमतें जितने की खरीदी गई है उस पर प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया जाता है और कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, आगे लिखा गया प्लस कॉस्ट प्राइस है, प्लस कॉस्ट प्राइस फार्मूले का। तो उसके बाद हम लिखेंगे 10% का मतलब है पर 100 यानी कि डिवाइडेड पर 100। जब परसेंट का सिंबल रिमूव किया तो इसको डिवाइड 100 से कर दिया, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। और कॉस्ट प्राइस क्या है जैसा कि यहाँ पर बताई गई है, कॉस्ट प्राइस है 950 रुपीज, 950 प्लस कॉस्ट प्राइस फिर कॉस्ट प्राइस 950 ही है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल आउट, ये वाला इस 0 से कैंसिल आउट, बाकी ये रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 95। तो 95 बस रह गया प्लस 950। तो 995 में 950 ऐड करें तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 95 प्लस 950 इज इक्वल टू 1045, यह जगह 1045 रुपीज में है, 7 रुपीज का सिंबल। तो सेल प्राइस आ गई 1045 रुपीज। इस तरह हमें पता चला कोई चीज़ जब उसको 950 रुपये में उसको खरीदा गया, अगर उसको 10% उसको प्रॉफिट पे उसको सेल करना है तो उसकी सेल प्राइस क्या होगी 1045 रुपीज। इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में भी हमने फाइंड करनी है सेल प्राइस ही फाइंड आउट करनी है। जबकि इसमें कहा गया है कि कॉस्ट प्राइस है 1540 रुपीज, जबकि लॉस की बात यहाँ पर हो रही है। लॉस कितना है 5%। तो
लॉस की बात हो रही है, यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस का फॉर्मूला। लॉस कैसे होता है, लॉस का कब मिलता है लॉस? लॉस उसी सूरत में होता है कि जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, कीमतें खरीद ज़्यादा हो, ज़्यादा पैसों में कोई चीज़ खरीदी जाए और उसको सेल कर दिया जाए कम पैसों में, और सेल प्राइस क्या हो, कम हो। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और सेल प्राइस कम होगी तो लॉस होगा। तो उसके बाद हमने देखना है कि फाइंड क्या करना है, सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, इसलिए इसको इक्वालिटी के एक साइड पे रहने देंगे और बाकी जो कॉस्ट प्राइस है इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। या फिर हम ऐसे करते हैं कि ये जो सेल प्राइस है इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये इधर माइनस का था, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आके हो जाएगा प्लस का सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। और ये जो लॉस है, लॉस को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके आएंगे। इधर प्लस का था लॉस, जब किसी भी नंबर के साथ प्लस या माइनस ना हो तो वो प्लस का ही होता है। यहाँ पर लॉस प्लस का है तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आके माइनस का लॉस। हमने यहाँ पर सेल फाइंड करना है, सेल प्राइस ही फाइंड आउट करनी है। तो देख लें कॉस्ट प्राइस जैसा कि लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस है 1540 रुपीज़, 1540 माइनस लॉस कितना है 5%। किस में से लॉस कैलकुलेट करना है, जैसे कि हम पहले भी बात कुछ कर चुके हैं कि लॉस हो या प्रॉफिट हो उसको हम कॉस्ट प्राइस पे हमेशा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो लॉस होगा 5%, जैसा कि यहाँ पर बताया 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1540 माइनस 5% का सिंबल रिमूव किया तो परसेंट का मतलब है पर 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और कॉस्ट प्राइस जो कि 1540 ही है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1540, अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये लिखा जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1540 इज इक्वल टू 77। तो अब क्या करना है, 1540 में से 77 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 1540 माइनस 77 इज इक्वल टू 1463 ₹7 का सिंबल लगाना, इसलिए थोड़े से स्पेस में इसको लिख लेते हैं। ये आ जाएगा ₹1463, ये आ गई सेल प्राइस। तो इस तरह हमने देखा कि कोई चीज़ अगर उसको 1540 रुपये में ख़रीदा गया हो और उस पर लॉस हो, 5% का लॉस हो जाए तो वो कितने में सेल हुई, उसकी सेल हुई 1463 रुपीज़ में।